महाप्रभु श्री चैतन्य देव की भारी कृपा के बोझ से दबे जा रहे थे। वे बार बार ये स्मरण कर रहे थे कि मैं कहाँ इतना नीच और कहाँ इन्होंने इतनी मुझ पर कृपा कर दी। जैसे ये बात श्री ध्रुवदास जी भी कह रहे हैं, कहाँ मैं कहाँ वृंदावन आन बन्यो भलवान, मैं कहाँ मैं नीच और कहाँ ये वृंदावन, ये कैसा दिव्य बाना बन गया कि मुझे वृंदावन ने स्वीकार कर लिया। ऐसी जगाई मधाई सोच रहे हैं, कहाँ मैं नीच अधम पापी साधु समाज में बैठने योग्य नहीं, और कहाँ इनके बीच में बैठा हूं, इन्होंने मुझे अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। इस कृपा के बोझ में दबे जा रहे हैं, अश्रु प्रवाह हो रहा है, शरीर पुलकित हो रहा है। दोनों ही नित्यानंद और प्रभु की भारी कृपा के बोझ में दबे जा रहे हैं। उन्हें अपने शरीर का होश नहीं है। महाप्रभु जी ने उन्हें इस प्रकार विषाद युक्त देखकर उनसे कहा, भाइयों तुम पर श्रीपाद नित्यानंद जी ने कृपा कर दी, अब तुम लोग शोक मोह छोड़ दो, अब तुम निष्पाप बन गए हो, भगवान ने तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा करी है, अब तुम क्यों पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हो। देखो पूर्व में अपने लोगों ने निवेदन किया था कि भगवान संकोच में नहीं लाते अपने भक्त, नहीं, कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं मेरे प्रभु अपने जनों से कि वे कभी उसको ये अनुभव में नहीं आने देते कि तू पापी है, तू नीच है। नहीं, तू मेरा है, तू मेरा निज है, तू मेरा है, तू क्यों चिंता करता है अपने पापों की, मैं तेरे पापों को नष्ट करूंगा ना, मैं भोगूंगा अगर भोगने पड़ेंगे तो, लेकिन तू निश्चिंत रहे, तू निश्चिंत रहे। ऐसा प्रभु अपने भक्त को कभी संकोच में नहीं आने देते। देखिए, देखा श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने के रो रहे हैं और अंदर, क्योंकि आंतरिक बात तो जानते ही है महाप्रभु जी, अंदर से ग्लानि पश्चाताप से युक्त हो रहे हैं बार बार कि मेरे पाप इतने और कहाँ महाप्रभु जी की दया। और तो महाप्रभु जी विकल हो उठे कि क्यों संकोच करते हो, नित्यानंद जी ने तुम्हारे सारे पाप भस्म कर दिए, तुम पर कृपा कर दी, अब तुम मत जलो। प्रभु की बात सुनकर गदगद कंठ से रोते हुए दोनों भाई बोले, प्रभु हम पापियों का उद्धार करके आज आपने अपने पतित पावन नाम को यथार्थ में सार्थक कर दिया है। आपका पतित पावन नाम तो आज ही सार्थक हुआ। अजामिल को तारने में आपकी कोई प्रशंसा नहीं थी। जगाई मधाई कह रहे हैं अपने हृदय के भाव, धन्यता होती है ना। अजामिल को तारने में आपकी कोई प्रशंसा नहीं थी, क्योंकि उसने सब पापों को क्षय करने वाले 4 अक्षरों का आपका नारायण नाम लिया था, उसको आपने तार दिया, कोई प्रशंसा नहीं थी। खेत में उल्टा सीधा कैसे भी बीज पड़ना चाहिए, वे जम अवश्य जाता है। दंतवक्त्र, शिशुपाल, रावण, कुंभकर्ण, शकटासुर, शंबरासुर, अघासुर, बकासुर, कंस आदि सभी असुर और राक्षसों ने द्वेष बुद्धि से ही सही, लेकिन आपके रूप का चिंतन किया था, आपका चिंतन किया, भले ही द्वेष बुद्धि से किया, लेकिन आपका चिंतन किया था। वे उठते बैठते सोते जागते सदा आपका ध्यान तो करते रहते थे। इन सब की मुक्ति तो होनी ही चाहिए थी। ये लोग तो भगवत संबंधी होने के कारण मुक्ति के अधिकारी ही थे, किंतु हे दीनानाथ, हे अशरण शरण, हे पतितों के एकमात्र आधार, हे कृपा के सागर, हे पापियों के पतवार, हे अनाथ रक्षक, हम पापियों ने तो कभी भूल से भी आपका नाम ग्रहण नहीं किया, कभी भूल से भी आपका नाम उच्चारण नहीं किया था। हम तो सदा मदोन्मत्त हुए पाप कर्मों में ही प्रवृत्त रहते थे, हमें तो आपके संबंध में कुछ ज्ञान भी नहीं था। हमारे ऊपर कृपा करके आपने संसार को प्रत्यक्ष ये दिखला दिया कि चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, प्रभु उसके ऊपर भी अवश्य कृपा करते हैं, अवश्य कृपा करते हैं। हे प्रभु, हम अपने पापों का फल भोगने दीजिए, हमें अपने पापों का फल भोगने दीजिए, हमें अरबों खरबों और असंख्यों वर्षों तक नरकों की भयंकर यातनाओं को भोगने दीजिए। प्रभु, हम आपकी इस अहेतुकी कृपा को सहन न कर सकेंगे। नाथ, हमारा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है, हम प्रभु के इतने बड़े कृपा पात्र बनने के योग्य कोटि जन्मों में भी न बन सकेंगे, जितनी कृपा प्रभु आपने हमारे ऊपर कर दी है। कल तक जो मद्यपान के अतिरिक्त कुछ जानते समझते ही नहीं थे, उन्हीं के मुख से ऐसी अपूर्व स्तुति सुनकर सभी भक्त चकित रह गए। वे एक दूसरे की ओर देखकर आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। अद्वैताचार्य जी ने उसी समय कहा, एक श्लोक उद्धृत किया, प्रभु के पाद पद्मों में प्रणाम किया और एक श्लोक पढ़ा।
मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। जगाई मधाई की ऐसी स्तुति सुनकर श्री अद्वैताचार्य बोले, जिसकी कृपा से गूंगा भी वक्ता हो जाता है, प्रकांड विद्वान हो जाता है, वक्ता हो जाता है। मूकम करोति वाचालम और पंगुम लंघयते गिरम, जिनकी कृपा से लंगड़ा भी बड़े से बड़े पहाड़ को लांघ सकता है। उन परम आनंद स्वरूप प्रभु के पाद पद्मों में हमें प्रणाम करना चाहिए, उन्हीं की कृपा पर विश्वास करना चाहिए। जगाई मधाई, जो तुम्हारे जीवन में घटित हुआ ये केवल और केवल श्री महाप्रभु श्री नित्यानंद महाप्रभु की और श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्रसाद है। इसको अंगीकार करो, इसको स्वीकार करो। जगाई मधाई की ऐसी स्तुति सुनी, अद्वैताचार्य जी की बात सुनी, महाप्रभु जी ने उनसे कहा, तुम दोनों भाई सभी भक्तों की चरण वंदना करो। भक्तों की पद धूलि से पापी पुरुष भी परम पावन और पुण्यात्मा बन सकता है। देखिए, पाप सब भस्म हो चुके हैं, लेकिन बार बार जब कह रहे हैं जगाई मदाई मैं बहुत पापी हूँ, तो श्री महाप्रभु जी फिर उपाय बतला रहे हैं कि अब ऐसा करो, सब भक्तों की चरण धूल लो, सब भक्तों को प्रणाम करो। भक्तों को प्रणाम करने से तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे, तुम पुण्यात्मा बन जाओगे। प्रभु की आज्ञा पाकर दोनों भाई अपने अश्रुओं से भक्तों के चरणों को भिगोते हुए उनकी चरण वंदना करने लगे। सभी भक्तों ने उन्हें हृदय से परम भागवत होने का सर्वोत्तम आशीर्वाद दिया। फिर एकांत में सब लोग गए। अब ना ये जगाई मदाई ना कुछ खाते हैं, ना कुछ पीते हैं, ना कुछ, बस रोना, चीख चीख कर प्रभु की कृपा का स्मरण करना, बस यही इनका जीवन है। प्रतिक्षण रोते रहते हैं, मुझ जैसे अधम पर इतनी कृपा, मुझ जैसे पापी पर इतनी कृपा, मुझ जैसे। अब जब कुछ खा पी नहीं रहे तो जितने भी परिकर के जन हैं वो बड़े विषादग्रस्त हुए कि ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। ऐसे कितने दिन का शरीर चल पाएगा? हर समय रोते रहते हैं, हर समय जब देखो इन नेत्रों से अश्रु प्रभाव होते रहते हैं। श्री महाप्रभु जी के सब लोग निकट गए और जाकर के कहा, महाप्रभु जी वे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? अपने आप को अभी करना कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में एक प्यारा सा राधे 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 नाम लिख के जरूर जाना। मिलते हैं।